आराम से बोलो, आगे रखना। बाकी बंदा वो चलो। मेरे सामने जल्दी आ। ओ भाई साहब, आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ और बात करते हैं इस गेम की। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट में एक सोलो बंदा बचा हो, आपकी पूरी स्क्वाड बची हो, लेकिन वो सोलो बंदा आपके ऊपर भारी पड़ जाए? इस गेम में भी कुछ थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही होने वाला है, पूरा तो नहीं। और फिलहाल तुम देखो हम जा रहे हैं कोचिंग की और यहाँ हमारे साथ कितने सारे बंदे कूद रहे होते हैं। लेकिन आज मैं अपनी किस्मत पबजी वालों से लिखवा के लाया था। जैसे मैं नीचे उतरता हूँ मेरे को मिल जाते एकेएम गन मिलते हैं। मेरे अंदर इतना जोश था कि मैंने आओ देखा ना ताओ सीधा बंदों की तरफ कर दिया पुश, क्योंकि अभी आधे बंदे निहत्ते घूम रहे होंगे और यही सही मौका है उनकी तरफ रश करने का। बोल कितने के बंदे। अब यार 3 बंदे मैं नॉक कर चुका था, इतने में मुझे पीछे से थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, इसलिए मैं पहले कवर में आ जाता हूँ। अब वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी, लेकिन वो बंदा इसके अंदर भी डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन मैंने फिर भी पुश कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बंदे नॉक कर रखे होंगे तो वो रिवाइव कर रहा होगा। और ये बंदा हमारा एक किल भी चुरा चुका था, तो फटाफट इसकी पीटी बनाते और थोड़ी बहुत लूट करेंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी बंदे यहाँ बचे हुए थे। अब इस तरफ से कुछ ज़्यादा फायरिंग का साउंड आ रहा था तो हम इधर आ जाते हैं, और इतने में सामने से एक बंदे का साउंड आ रहा होता है मुझे। बात पता है, तीसरी नहीं बात है, ऐसी ऐसी नहीं। अब वो मुझे अकेला लगता है, इसलिए मैंने पहले इसकी तरफ पुश कर दिया। बिल्कुल। अब ये भाई साहब लूट में इतने मगन थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कब मैं इनके पास आया और इन्हें मैंने नॉक कर दिया। लेकिन जो इसका टीममेट होता है इतनी देर में BT को नॉक कर देता है। और यहाँ पे मेरा OP कवर फायर और मैं उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद वो बंदा मैंने आगे नॉक कर रखा था, लेकिन वो बंदा नॉक हुआ था तो उसका टीममेट भी यहाँ हो सकते हैं, इसलिए मैंने फटाफट ESP फेंका। वो बंदा ही सिर्फ मेरे को वहाँ दिख रहा था, तो मैंने फिर एक नेड कोक करके फेंक दिया, लेकिन वो बंदा इससे भी फिनिश नहीं होता। अब यहाँ से कोई भी स्पॉट नहीं होता, तो मैंने सोचा आगे बढ़ा जाए, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि 2 बंदे मुझे लेफ्ट साइड में स्पॉट हो जाते हैं। इसलिए पहले मैंने अपना किल कंफर्म करा। और जो लेफ्ट वाले घर में होता है वो तो एक बॉट होता है, लेकिन जो राइट वाले घर का बंदा होता है वो एक रियल बंदा होता है, जो कि पीछे जाकर कूद जाता है और क्या ही करने की कोशिश कर रहा था मुझे नहीं पता। और इसी के साथ हम इसकी पेटी बना देते और यहाँ पे अब कोई भी नहीं बचा होता। बॉट नहीं भाई, मैंने उसे रिश्वत दी थी, मैंने कहा भाई मर जाए पवन से मतलब भाई अपने। क्या बात कर रहे हैं? माँ की कसम सच है। ऐसा हमें लग रहा होता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जैसे निकलने वाले होते हैं हमें एक DP का साउंड आता है जो कि पीछे बॉटों के ऊपर अत्याचार कर रहा होता है, और वो मुझसे बिल्कुल भी सहा नहीं जाता, इसलिए मैं बॉटों का बदला लेने आ जाता हूँ। और इस बंदे को नॉक कर देता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बंदा नॉक हुआ था तो ओपन में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ESP फेंकी। लेकिन इसका और कोई टीममेट यहाँ होता नहीं है, तो मैंने फटाफट इसको फिनिश करा। थोड़ी बहुत इससे लूट करेंगे, क्योंकि लूट अभी भी कुछ खास हमें मिली नहीं थी। अब इसके बाद बंदे ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे होते हमें। हम रोक आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमें कोई नहीं दिखता, तो हम यहाँ से फटाफट अपनी गाड़ी लेकर ड्रॉप की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ड्रॉप पर भी कोई बंदा नहीं आया होता, इसलिए फटाफट ड्रॉप वगैरह लूट के हम फिर से निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। लेकिन हम जैसे मिलिट्री तरफ आते हैं, यहाँ हमें लग रहा होता है ब्रिज कैंप होगा, लेकिन ब्रिज पर भी कोई नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमारा फ्यूल खत्म हो जाता है, हम गाड़ी चेंज करने के लिए रुकते हैं कि इतने में हमें एक गाड़ी का साउंड आता है। अब एक बंदा मैं नॉक कर चुका था, दूसरे को मैंने अच्छा खासा डैमेज कर दिया था, लेकिन इतनी देर में बबलू को नॉक कर चुका होता है पहले ही। पर दूसरा बंदा डैमेज था, तो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा जोश आ गया था और मैंने सोचा उस बंदे पे पुश कर दिया जाए, नहीं तो वो रिवाइव कर देगा और हील भी अपनी लगा लेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा हक देता हूँ और मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन BT मेरे पीछे था तो वो मुझे बचा लेता है। अब यहाँ पे मुझे जैसे रिवाइव मिलता है इतनी देर में उसके बाकी टीममेट आ जाते हैं।
और जो कि अपने टीममेट को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने में लग जाएंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अब वो बंदा राइट से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे थोड़ा बहुत डैमेज करता हूँ और वो वापस कवर में चला जाता है। लेकिन इतनी देर में एक बग्गी आ जाती है और बग्गी वाला सीधा हमारे मुंह की तरफ आ गया। तो पहले इसको निपटाना जरूरी है, वरना वो अपने टीममेट को रिवाइव दे देगा और हम देखते रह जाएंगे। अब पीछे वाले बंदे को मैं फिर से थोड़ा डैमेज करता हूँ ताकि वो कवर में चला जाए और हम आगे वाले बंदे को नॉक कर पाए। और क्या? अब पावर होने का यही फायदा होता है। मैं स्मोक में भी अंधाधुंध मैंने उसको नॉक कर दिया क्योंकि उसकी पोजीशन मुझे दिख रही थी। अब बारी थी पीछे वाले बंदे की। अब वो इस स्क्वाड का आखिरी बंदा बचा होता है जिसको हम इजीली आके फिनिश कर देते हैं। इसके बाद जोन में सिर्फ लिमिटेड बंदे बचे हुए थे जिनको ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसलिए फटाफट यहाँ से हम थोड़ी बहुत लूट करते हैं और निकल जाते हैं उनको ढूंढने की तलाश में। पर जैसे हम यहाँ गाड़ी उठाने आते हैं कि इतने में हमें एक सामने फ्लेयर चली हुई दिख जाती है, इसलिए फटाफट हम गाड़ी में बैठते हैं और उनकी तरफ निकल लेते हैं क्योंकि ये फ्लेयर ज़्यादा दूर चली नहीं थी और हमारे से इतना रहा नहीं गया कि हम यहाँ पे ब्रिज कैम्प करें। इसलिए हमने सोचा डायरेक्ट पुश कर दिया जाए, सबसे अच्छा रहेगा। अब ये फ्लेयर यहाँ हिल पे चली होती है और ये बंदे कुछ ज़्यादा ओपन में खड़े होता है जिनका मैं एक बंदा नॉक कर देता हूँ गाड़ी में से ही। ठीक है, पूरा भग रहा है, पीछे भग रहा है। और दूसरे बंदे को भी आराम से फिनिश कर देते हैं गाड़ी में बैठे बैठे। अब यहाँ पे फ्लेयर चली थी तो हमें लग रहा था यहाँ पे बंदे आएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता है। तो हमने फटाफट इनकी गन वगैरह उठाई और फिर से निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। अब काफ़ी देर गाड़ी इधर उधर घुमाने के बाद मुझे राइट साइड में एक बंदा घर के अंदर स्पॉट हो जाता है और इस बंदे के साथ तो बहुत ज़्यादा ही बुरा होने वाला है क्योंकि ये अकेला होता है और हम 3 जने। फाड़ रहा है उसकी। और यहाँ पे तो हम गन का इस्तेमाल ही नहीं करने वाले। पवन नेड कर दे। अब पहले मैं सोचता हूँ नेट से उसे मारूंगा, लेकिन मैं इतने में नेट कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि बबलू ऊपर स्टन कर चुका था। तो मैंने कहा चलो मौली फेंक देता हूँ, बेचारों को पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ उसके आग लगने वाली है। और वो बंदा यहीं जल के राख हो जाता है। इसके बाद जोन वगैरह आ चुकी थी तो हमने गाड़ी उठा के सीधा जोन की तरफ हम निकल लिए क्योंकि आउट ऑफ जोन की फाइट हमें लेनी नहीं होती। ओए लेफ्ट में गाड़ी खड़ी है, लेफ्ट अब जैसे हम इधर आते हैं हमें ऊपर एक गाड़ी लगी हुई दिख जाती है तो हमें लगता है बंदे यहीं पर होंगे, इसलिए हम भी अपनी गाड़ी यहीं पे आकर ठोक देते हैं डायरेक्ट और फटाफट अपनी अपनी ESP फेंक देते हैं ताकि बंदों की पोजीशन हमें पता चल जाए। लेकिन ये बंदे इतने ज़्यादा शातिर होते हैं कि पूछो मत। ये बंदे घरों को छोड़ के इतने ज़्यादा कवर में जाके बैठे होते हैं पूछो मत। अब वहाँ पर कोई नहीं होता तो हम अपनी गाड़ी लेके निकल जाते, लेकिन हम जैसे इधर आते हैं दोनों बंदे हमें यहाँ लेटे हुए दिख जाते हैं और वो बंदे पता नहीं किस गलत फहमी में होते हैं। उन्हें लगता है कि हमने उन्हें स्पॉट ही नहीं करा और एक बंदा तो फिर भी हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता, दूसरा बंदा तो बिल्कुल भी नहीं देता। पवन बबलू ने अब यहाँ पे इन्हें फटाफट फिनिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं होता तो फिर से गाड़ी लेके हम निकल जाते हैं और अब तो इतने ज़्यादा सांप मिलने वाले पूछो मत। अब यहाँ से जैसे गाड़ी लेके निकलते थोड़े ही आगे आते हैं कि हमें एक बंदा और लेटा हुआ दिख जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरी स्क्वाड होती है। वो यार बंदा कौन दो हैं। अब ESP की साउंड की वजह से मुझे लेफ्ट वाले बंदे का साउंड बिल्कुल नहीं आया और वो मेरे को आके नॉक कर देता है, लेकिन मैं यहाँ पे भी बच जाता हूँ। अब इसके बाद वो आखिरी बंदा मिलने वाला जो कि सबसे खतरनाक होने वाला है, जिसे ढूंढने के लिए हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे वो हमें बंदा मिल जाता है ऐसे में सामने बंदा जो कि एक बॉट होता है। मतलब मजाक हो रहा है हमारे साथ, लास्ट में हमें एक बॉट मिल रहा है। हेलो बोलो नहीं बॉट छोड़ दे। जिससे हम काफी देर तक मजे लेते रहते हैं। हेलो बॉट भाई। अरे फोन चिकन दे बोल दूं बॉट ने मारा। अब यहाँ पे हम इस बॉट को इतना परेशान करते हैं कि पूछो मत।
अब हम सोचते पहले हम इसे चिकन डिनर दे दे, लेकिन हमने कहा अब इसे चिकन डिनर देंगे तो कोई फायदा भी नहीं है, ना तो इसका अबे लोरू प्लस ढूंढ लगेगा रहा है ना पहले। कुछ होगा। अब इतने में लोरू जोन ढूंढ आने भाई, वाली थी ढूंढ तो हमने सोचा जोन में आ जाते, वो बंदा भी भाग के आ ही जाएगा, लेकिन वो आ ही रहा होता है जोन में। आखिर में उसके मन में क्या आता है, वो डायरेक्शन भूल जाता है और हमारा हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप गैस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या अच्छा लगा क्या बेकार।